हेलो एवरीवन, आज है सैटरडे और आज मैं फिर से अपनी एक कहानी लेकर के आ गई हूँ और मैं हर बार यही बताती हूँ कि इट इज ऑल ओरिजिनल, इट इज माइन, इट इज विद नो एडिट, इट विल बी विद नो रीटेक्स एंड यस देयर विल बी ब्लंडर्स, सो यू नीड टू केयर अबाउट इट। तो ये अभी का कोई किस्सा नहीं है, ये तब का किस्सा है जब मैं आई वाज स्टडीing एंड अचानक से वहाँ की मेड आई वो पूरा रूम साफ करने को एंड आई डोंट नो वो किस चीज की महक थी, बट इट वाज ऑल मतलब रिसेंबलिंग टू क्रेयॉन्स, जो क्रेयॉन्स बचपन में मिलते थे हमें, मुझे अभी भी याद है। लाइक सी आई विल फंबल बिकॉज इट्स ऑल ओरिजिनल। तो मुझे याद है कि जब हम नई क्लासेस में जाते थे व्हेन वी वर इन स्कूल, तो हमेशा हमारा नया बुक सेट आता था, नया बैग, नया बॉटल, नया टिफिन बॉक्स, नई आर्टिलरी, नई स्टेशनरी, उन सारी चीज़ों में जो मेरी फेवरेट थी एंड आई होप कि आप लोग इससे ज़रूर रिलेट करोगे क्योंकि ये बहुत लोगों की फेवरेट होगी। तो हमें मिलता था पूरा आर्टिलरी का सेट जिसमें वो क्रेयॉन्स होते थे एंड पूरी आर्ट की बुक होती थी, वो सारी चीजें। बट सबसे अच्छी चीज पूरे में क्या थी? उन क्रेयॉन्स की फ्रेगनेंस एंड उन बुक्स की फ्रेगनेंस। मतलब जिसको हम तुरंत, मतलब मेरा स्टेशनरी सेट तो जब भी आता था, मुझे आपका नहीं पता, बट मेरा तो जब भी आता था मैं सबसे पहले उसको खोल करके उसकी महक पूरी अपने अंदर से ले लेती। इतना अच्छा टाइम था वो, मतलब इतनी प्यारी महक होती थी उसकी। तो जब वो आंटी ऐसा साफ कर रही थी रूम, तो मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे तो कितना सब कुछ अलग होता था। मतलब उन क्रेयॉन्स की फ्रेगनेंस, उन बुक की फ्रेगनेंस में ही मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता था। मतलब जो भी पीरियड आता था और मैं जो भी बुक खोलती थी, मैं सबसे पहले, आई नो आपको थोड़ा सा हाइपर बोल लगेगा, बट 5 to 6 मिनट्स मैं उस बुक को ही ऐसे स्मेल करती रहती थी। इतनी ज्यादा अच्छी होती थी उनकी महक, उन क्रेयॉन्स की महक। लेकिन आज वो टाइम नहीं रहा। आज जो टाइम है उसमें हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उन सारी चीजों को इतना फील कर सके। जब आप उन चीजों को लेकर के बैठोगे उनकी फ्रेग्रेंस के लिए, पहली बात तो आपके पास टाइम नहीं है, माइंड इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है कि अगर हम उन बुक को खोल करके उनकी फ्रेग्रेंस लेना भी चाहें तो महक के पहले हमें वो अक्षर दिख जाते हैं और उनसे बनने वाला पूरा फ्यूचर हमें उसकी टेंशन होने लग जाती है और वहीं पे सारा बचपन खत्म हो जाता है। तो इफ यू फाइंड सम टाइम doing nothing and just sitting on a cozy chair, तो प्लीज डू वन थिंग कि जो भी आपकी पुरानी मेमोरीज हैं उन्हें रिक्रिएट करो या फिर रिविजिट करो। आई नो कि सबके पास कोई ना कोई बुक या फिर कोई ना कोई क्रेयॉन्स ऐसे जरूर घर में होंगे ये जो अभी तक आपके साथ हैं या फिर आपका छोटा भाई और बहन यूज कर रहा है उन्हें, एंड इट विल मेक यू फील सो नॉस्टैल्जिक कि आपको जरूर ऐसा महसूस होगा कि यार एक बार और। एंड सो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि मुझे 3 मिनट से कम की रखनी पड़ती है एंड वी विल मीट अगेन ऑन संडे। बाय।